अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक गांव के किनारे एक नन्हा सा हिरन रहता था जिसका नाम नन्हा था। वो बहुत ही ज़हीन और चुलबुला था। वो अपनी माँ और एक बड़ी बहन के साथ रहता था। एक दिन सुबह वो उठा तो अपनी माँ से कहने लगा कि मैं जंगल के उस हिस्से में जाना चाहता हूँ जहाँ पे रंग बिरंगे फूल, बहुत से परिंदे और बड़े बड़े दरख्त हैं। उसकी माँ ने कहा, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है और तुम तो किसी को जानते भी नहीं। वहाँ पे बहुत से जंगली जानवर, लोमड़ी और शेर रहते हैं। तुम्हें एहतियात से जाना होगा। नन्हे ने अपनी माँ से इजाज़त ली और चला गया। रास्ते में उसने बहुत से नज़ारे देखे। उसने परिंदे देखे जो अपने घोंसलों में थे। उसने बहुत से जानवर देखे, एक बड़ा भालू देखा। सूरज की रोशनी देखी जो दरख्तों से छन छन करती आ रही थी। बटरफ्लाई देखी और एक तालाब के किनारे पहुंचा जहाँ पे बहुत सी बतखें थी। एक बूढ़ी बत्तख से इसने पूछा, क्या हाल है? उसने कहा, मैं ठीक हूँ। वो वहीं तालाब के किनारे बैठकर मछलियों को देखने लगा। उसे अचानक एक आवाज़ आई, कैसे हो नन्हे? उसने मुड़कर देखा तो एक लोमड़ी बैठी हुई थी। लोमड़ी ने पूछा, क्या हाल है? उसे अपनी माँ की नसीहत याद आ गई। नन्हे ने कहा, मैं अजनबियों से बात नहीं करता। नन्हे ने कहा, मुझे शाम तक अपनी माँ के पास वापस पहुँच। ये कहकर वो जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ दौड़ने लगा। लोमड़ी गुस्से से उसको देख रही थी और सोच रही थी, इस दफ़ा तो बच गया, अगली दफ़ा नहीं छोड़ूंगी। चलते चलते नन्हे ने देखा कि एक चिड़िया बैठी हुई है जो कि ज़ख्मी है और रो रही है। नन्हे ने पूछा, बहन तुझे क्या हुआ है? चिड़िया ने कहा, मेरा पंख ज़ख्मी है, बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे और मैं उड़ भी नहीं सकती, मैं उड़ भी नहीं पा रही सही तरीके से। नन्हे ने सोचा क्यों ना चिड़िया की मदद की जाए। उसने बहुत सी घास इकट्ठी की और चिड़िया के पास गया। चिड़िया दर्द से कराह रही थी। उसने वो घास चिड़िया के नीचे रख दी। चिड़िया उधर आराम करने लगी। उसने नन्हे का शुक्रिया अदा किया। नन्हा अभी उधर से निकला ही था कि उस लोमड़ी फिर उसके सामने आ गई। लोमड़ी ने कहा, अब नहीं छोड़ूंगी, पहले तो तुम बच गए थे। नन्हे ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ दौड़ का मुकाबला करो। अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तो अगर तुम हार गई तो तुम अपने रास्ते तो मैं अपने रास्ते। नन्हे ने छोटे छोटे रास्तों का इंतखाब किया और वो वहाँ से भाग निकला। वो एक दरख्त के पीछे जाकर बैठ गया जहाँ पे उस लोमड़ी उसको देख ना पाए। उधर लोमड़ी उसको ढूंढ रही थी। नन्हा कहीं भी नजर नहीं आया तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई कि इस दफ़ा फिर बच गया, अगली दफ़ा नहीं छोड़ूंगी मैं उसको। नन्हा अपने घर पहुंचकर अपनी माँ के गले लगा। उसने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। उसने परिंदों के बारे में बताया, तितलियों के, खरगोश के, उसने बत्तखों के और लोमड़ी के बारे में बताया। उसकी माँ ने कहा, बहुत अच्छे कि तुमने मेरी नसीहत याद रखी।